हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का कुछ क्लासेस हमारा हो चुका है और उसमें हम बहुत कुछ चीज़ें बता चुके हैं। और जो हमारे पिछले क्लास का जो वीडियो है उसमें हमारा मिल जाएगा। और आज हमारा जो बारी है टर्म है किसका, 3.2 का। एक्सरसाइज 3.2 का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें कि पहला पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन है 2 उसको सॉल्व कर चुके हैं और उसके आगे का सॉल्यूशन हम आज करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन को स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके बाद अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। पिछला क्लासेस जो हमने किया है उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स था और उसको इक्वेशन के रूप में फॉर्म किए और फिर उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए। अभी जब इसके बाद का जो क्वेश्चन है 3.2 का सेकंड, इसमें हमको बताना है कि इस किस तरह का सॉल्यूशंस है। दैट मीन्स ऑन कंपेयरिंग A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at point parallel to each other and coincident। मतलब जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दो रहेगा हमारे पास, उसका A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 को कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के बाद बताना है कि जब उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो उसका जो लाइन होगा इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो इसका दो उपाय है, या तो उसका हम ग्राफ खींच देंगे और तब बता देंगे। लेकिन फॉर्मूला किस लिए होता है? फॉर्मूला होता है किसी भी प्रॉब्लम्स को इजी वे में सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूला हम पिछले क्लासेस में बता चुके हैं कि कब क्या होगा। अब उसी का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले सेकंड का जो फर्स्ट है उसमें हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0। ये हमारा इक्वेशन है A1x B1y C1 इक्वल टू 0, A2x B2y C2 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2 को निकालेंगे। यहाँ पर A1 क्या है? x का जो कोफिशिएंट होता है वो A1 होता है। B1 क्या है? y का जो कोफिशिएंट होता है वो B1 होता है। C1 क्या होगा? जो कांस्टेंट टर्म होगा वो C1 में जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर A2 हमारा जो सेकंड वाले का x का कोफिशिएंट A1 A2, B2 y का कोफिशिएंट सेकंड वाले का -6, साइन माइनस का रहेगा तो माइनस का लेना है, प्लस का रहेगा तो प्लस का लेना है। C2 -9। अब चूंकि हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 जब हम निकाल लिए तो हम उसका रेशियो निकालेंगे। अब A1 A2 हो गया हमारा 5/7, B1 by B2 कितना आ रहा है? -4/6, -4/6। कटेगा तो काट देना है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। कट रहा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और दोनों माइनस कैंसिल और इसका फाइनली ये 2/3 आ गया।
C1/C2 8/-9, और फाइनली ये माइनस को हम ऊपर भेज देंगे, क्योंकि फाइनल आंसर में कभी भी माइनस नेगेटिव नीचे नहीं छोड़ना है, तो ऊपर में कर दिया मैंने। अब जब हम ये तीनों रेशियो को कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, A1 A2 और B1 B2 का वैल्यू इक्वल नहीं है। याद करना होगा जो फॉर्मूला हम बताए हैं, नहीं तो किताब में है कि तीनों में कंपैरिजन करना है, कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है। तो हमारा A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं है, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर फर्स्ट दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो फिर थर्ड वन को हमको देखने का जरूरत नहीं है, और इसी के आधार पर पता चलेगा कि लाइंस जो ड्रॉ करेंगे वो इंटरसेक्ट करेगा। Therefore, lines are intersect each other। तो लाइंस क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब देखिए ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, इस तरह का ड्रॉ होगा, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये सभी पर रिवाइड कर देते हैं कि अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक, ये फर्स्ट दोनों इक्वल होगा बट थर्ड वन नॉट इक्वल होगा, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन होगा। फिर अगर तीनों लाइन इक्वल हो थी, तीनों रेशियो इक्वल होगा तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। किताब में है और हमने भी बताया है पिछली क्लासेस में। अब अगर इसका हम एक सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो 9x + 3y 9x + 3y + 12 = 0। सेकंड 18x + 6y 6y + 24। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम जब हम A1 लिख लिए 9, B1 का वैल्यू यहाँ पर 3, C1 की वैल्यू 12, उसी तरह से A2 का वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 24। अब यहाँ पर हम जब वैल्यू को लिख लिए तो रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो दैट मीन्स A1/A2 इक्वल टू आ रहा है 9/18। कटेगा तो काटना है जैसा कि मैंने बोला है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कट के आ गया ये B1/B2 क्या हो गया 6 3/6, क्योंकि B1 3 है, B2 6 है, उसकी वैल्यू को पुट किए, फिर यहाँ पर कट रहा है, काट कर हम 1/2 आ गया लिख लिए। C1/C2 12/24, फिर यहाँ पर कट रहा है 12 × 12 और 12 2 जा 24। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर दूसरा एक कंडीशन आ रहा है कि तीनों रेशियो हमारा इक्वल हो रहा है। और जब तीनों रेशियो इक्वल होता है तो क्या होता है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो तीनों रेशियो इक्वल है, तो देयरफॉर क्या होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, जो ग्राफ खींचेंगे इस इक्वेशन का, लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर में, तो वो कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, दूसरा भी इसी पर आएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन का लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर आएगा और उसी को कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। राइट, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन हमारा और है, इसी में क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें भी हमको कंपेयर करना है और बताना है कि लाइंस किस तरह का नेचर का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दूसरा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर कोफिशिएंट को पहले लिख लेंगे, a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू माइनस 3, b1 इक्वल टू 10, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस 1, c2 इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल है कि हमको कैसे पता चलता है। अभी अभी बताया कि तीनों a1, a2, b1, b2, c1, c2 का रेशियो को कंपेयर करेंगे। क्या आएगा, a1 बाई a2 क्या हो गया 6/2। a1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू 2 है, दोनों को अपॉन में लिखे, कटेगा तो काट देना है। तो यहाँ पर 3/1 दैट मीन्स 3। सेकेंड b1 बाई b2, तो b1 की वैल्यू है हमारा -3, इसकी वैल्यू है 1। फिर यहाँ पर कैंसिल, फाइनली दोनों माइनस कैंसिल, फाइनली 3 आ गया। c1 बाई c2, c1 की वैल्यू है 10 बाई 9, c2 का वैल्यू है। अब इसको कंपेयर करते हैं तो ये दोनों हमारा इक्वल है, थर्ड वन का रेशियो इक्वल नहीं है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, सिंस a1 बाई a2 b1 बाई b2 बट c1 c2 नॉट इक्वल है। और ऐसा कंडीशन जब फुलफिल होता है तो लाइंस जो ड्रॉ होगा वो पैरेलल टू ईच अदर होगा। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल टू राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा सॉल्व हो गया। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक इक्वेशन को लिख लेते हैं, तब समझाने में ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है, 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। यहाँ पर एक चीज करना होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। नंबर इधर होना चाहिए और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 5 को हम लेफ्ट में लेकर आ गए और ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर दूसरा का 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। जब इसको भी सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट लेकर आएंगे, माइनस में आया, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कभी भी अगर हमको इसको कंपेयर करना है तो। हालांकि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इधर रख के ही बनाते हैं, क्योंकि हमको तो अप एंड डाउन में रेशियो निकालना है और रेशियो निकालने में तो साइन कट जाता है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन असली मेथड है ये कि पहले हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा और तब बताना होगा। तो यहाँ पर अब हमको फिर से पूछा जा रहा है कि ऑन कंपेयरिंग a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 बताना है कि विच वन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और विच वन इज इनकंसिस्टेंट। मतलब कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए भी जो फॉर्मूला कंपेयरिंग वाला में लिखा हुआ है, हमने बताया है कि क्या रहेगा, क्या कंडीशन फुलफिल होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा और क्या होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो अभी हम एक बना कर दिखाते हैं। फिर यहाँ पर a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -5।
A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -3, C2 इक्वल टू -7। जब हम कोफिशिएंट को नोट कर दिए तब हम रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो में A1 की वैल्यू 3, A2 का वैल्यू 2, B1/B2, B2 की वैल्यू 2 है और इसका 3 है, और जो कि हम माइनस को ऊपर लगा देंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइनल आंसर में माइनस नीचे नहीं छोड़ा जाता है। C1/C2 क्या हो गया, -5/7। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो A1/A2 नॉट इक्वल है। कभी भी हम बताए हैं कि पहला दोनों अगर रेशियो नॉट इक्वल है तो थर्ड वन को इमेजिन करने का, कंसीडर करने का कोई जरूरत नहीं है। इसी से हमारा फॉर्मूला है नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं एक जगह भी उसका मीटिंग हुआ है, मिला है। तो इसका चूंकि ग्राफ इस तरह का आता है, मैंने बताया इंटरसेक्ट करता है एक जगह पर, तो एक जगह तो मिला है, इसलिए ये कंसिस्टेंट की ग्रुप में आता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2। 2x minus 3y इक्वल टू 8, 2x minus 3y इक्वल टू 8। फिर इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और 8 को हम इधर लेकर आएंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसको भी करेक्शन करेंगे, 9 इधर आ गया। ठीक है, अब इन इक्वेशनों को देखकर A1, A2, B1, B2 निकालेंगे। A1 हमारा 2, B1 हमारा -3, C1 इक्वल टू 8। अभी अभी बता चुके हैं कि x का कोफिशिएंट A1 होगा, y की कोफिशिएंट A2 होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो C1 होगा, ये B1 होगा, और सेकंड इक्वेशन में वही x का कोफिशिएंट A2 होगा, y का कोफिशिएंट B2 होगा एंड कांस्टेंट टर्म C2 होगा। तो फिर से आ गया हमारा A2 4, B2 -6, C2 -9। अब रेशियो कंपेयर कर लेंगे। A1/A2 क्या आ रहा है, 2/4। कटेगा तो काटना है, मैंने बताया है, तो काटकर 1/2 आ गया। B1/B2 -3/-6, फिर यहां पर कट गया और साइन भी कट गया। फाइनली हमारा 1/2 आ गया। C1/C2 का रेशियो पता करेंगे। यहाँ पर कटेगा सिर्फ साइन, दोनों माइनस मिलके कैंसिल होकर प्लस हो जाता है, और ये नहीं कटा तो 8/9 आ गया। अब ये तीनों रेशियो को अगर कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट दोनों रेशियो इक्वल है बट थर्ड वन नॉट इक्वल है, तो लिखेंगे सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, और इस कंडीशन को जब फुलफिल करेगा कोई इक्वेशन तो लाइंस आर पैरेलल होता है, और पैरेलल हुआ तो कहीं नहीं मिलेगा, दैट इज इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है, फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। फिर से इस इक्वेशन को करेक्शन करने का थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। -7, ठीक है। 9x माइनस 10y इक्वल टू 40। फिर इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट लेकर आएंगे, माइनस में जाएगा और ये इक्वल टू हो गया 0। a1 a2 b1 b2 वगैरह सारा लिखेंगे। a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/3, c1 इक्वल टू c1 इक्वल टू -7, a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू -10, c2 इक्वल टू -14। ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, रेशियो कंपेयर करना है। a1/a2 कितना हो जाएगा, 3/2/9। अब यहाँ पर फिर एक मैथमेटिकल बेसिक चीज आता है, कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंटों का यह वीकनेस रहता है। 3/2/9 तो मेरे लिए है, तो ऊपर के नीचे वाला जो नंबर है वो नीचे वाले के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, इस चीज को ध्यान देना होगा। अब कटेगा तो काट दिया मैंने, बचेगा उसको मल्टीप्लाई किया, 1/6 आ गया। इसी तरह से यहाँ 5/3 एंड बाय -10 है, तो फिर यहाँ पर एक चेंज है, 5/3 और नीचे का नंबर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर इसको कटेगा, 2 आएगा, जो बचेगा वो मल्टीप्लाई किया तो -1/6 आ गया इसमें। ठीक है, राइट है, माइनस आ जाएगा। अब C1/C2 को कंपेयर करेंगे तो एक है हमारा -7 और एक है 14, माइनस दोनों कैंसिल, काटने के बाद 1/2 बचा। और अब जब रेशियो को कंपेयर करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, फिर यहाँ पर फर्स्ट दोनों इक्वल है, थर्ड वन को देखने का कोई जरूरत नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसलिए therefore it is कंसिस्टेंट। ठीक है, इसका इस तरह थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम चूंकि अब तो सब सेम है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन हम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसमें जो क्वेश्चन जो भी रहता है हम सबको बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 राइट है, और फिर से हमको इसको कम थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ रहा है, और 11 इक्वल टू 0। दूसरा -10x प्लस 6y इक्वल टू 22 -10x प्लस 6y और प्लस 20, राइट। फिर a1 a2 b1 b2 को निकालेंगे और रेशियो निकालेंगे। a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -11, a2 इक्वल टू -10, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 22। अब रेशियो में निकालेंगे इसको। 5/-10 कट गया हमारा तो -1/2 में आ गया। b1/b2
-3/6 कट गया तो आ गया -1/2। C1/C2 -11/22 कट गया तो 2 और ये आ गया। यहाँ पर तीनों रेशियो हमारा सेम हो गया, और जब तीनों सेम होता है तो लाइन कोइंसिडेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है, और इसीलिए फिर ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा लाइन ही एक दूसरे से मिला हुआ है। सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, therefore is consistent। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का 5 जो है लास्ट क्वेश्चन है, एक बच रहा है, उसको भी 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और फिर से इसको कंपेयर करना है, करेक्शन करना है थोड़ा सा, प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा दूसरा में क्या है, 2x प्लस 3y, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 12। इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करना है, 0। ठीक है, फिर यहाँ पर पहले कोफिशिएंट को नोट करेंगे, सबसे आसान हो जाता है। कोई डायरेक्ट बनाने का प्रयास करता है, उसमें मिस्टेक होने का चांस है। हम तो टीचर हैं, हमसे मिस्टेक नहीं होगा, स्टूडेंट से मिस्टेक होने का चांस रहता है, इसीलिए थोड़ा लंबा प्रोसेस तो जाना है, लेकिन सही बनाना है। B1 2, C1 -8, A2 2, B2 3, C2 -12। कोफिशिएंट को नोट किए, अब हम रेशियो निकालेंगे। A1/A2 कितना आ जाएगा, 4/3/2, 4/3 इक्वल टू 2 या 4 कट गया एंड 2/3। B1/B2 का रेशियो निकालेंगे तो ये आया हमारा 2/3। C1/C2 निकालेंगे, -12, दोनों माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यहाँ पर देखते हैं कि तीनों रेशियो सेम आ गया है, सेम आ गया तो फिर से यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन होता है। सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2, जब तीनों रेशियो इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगा, दैट मीन्स कंसिस्टेंट होगा। तो these equation are consistent। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।